पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं मेरे को कमेंट में, आई डोंट गिव अ डैम मैन। मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकालता हूँ, आई लाफ एट ऑल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरी तरफ से सबको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे अपनी अपनी जगह पे, या जहाँ भी हैं, अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या अकेले भी क्यों नहीं। रहो पॉजिटिव, कोरोना नहीं, बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड एंड एंजॉय द मोमेंट एंड चिल द मोमेंट एंड स्टे पॉजिटिव। क्योंकि हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पॉजिटिवनेस की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही घबराए हुए हैं, बहुत ही डरे हैं, जिनको हौसले की बहुत ज़रूरत है इस दुख के टाइम में। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ज़िंदगी है, दुख और सुख दोनों आएंगे इस ज़िंदगी में। आज दुख है, कल सुख भी आएगा, फिर से दुख आएंगे। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, वी नीड टू बी पॉजिटिव। हमें अपनी पेशेंस, अपना काम, अपना टेम्पर नहीं लूज़ करना किसी चीज़ भी लेके। इस चीज़ की एक ही तरीके से जीत है, वो है स्टेइंग पॉजिटिव and to be together and unite as one. So stay positive guys, not like your blood group but be positive. तो आज की हम वीडियो बना रहे हैं इन रेशमी सी जुल्फ़ों में, जो मेरी इतनी बड़ी बड़ी जुल्फ़ें भाई साहब, और ये झाड़ जैसी दाढ़ी जो बिल्कुल नहीं है झाड़ जैसी, मेरे को है बहुत प्यारी। तो हम अब आप बात करते हैं, बहुत मुश्किल से बढ़ाए हैं मैंने ये बाल। कहते ना पंजाबी च पुत्ता वांगू पाले ने, लाइक दैट, बच्चे वांगू पाले मैं अपने, है ना। तो एक मिनट, एक चीज़ बोल रहा हूँ, अब सही है। कुछ बोल रहा था ना मैं, तो आपको पता है स्टाइल तो मानना ज़रूरी है। कोट तो पहन लिया, लेकिन चश्मे कौन लगाएगा, वो रह गए थे। वो मेरे को ऐसे ऐसे पुकार रहे थे जल्दी पहन ले जल्दी पहन ले, तो मैं भूल गया था। तो अब बात करते हैं बालों की। अब बालों की बात कर रहे हैं तो बस ऐसा सीन है कि जिसने बढ़ाने हैं बाल, बेझिझक बढ़ाओ, बेशौक से बढ़ाओ, अपनी जो मन में आए वो करो भाई साहब। किसी की मत सोचो, लोग कहेंगे नहीं अच्छे लगेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तुम्हारा दिल कर रहा है बेखौफ करने का, बॉस एक ज़िंदगी मिली है, जो दिल में आ रहा है सब करो। दाढ़ी बढ़ानी है दाढ़ी बढ़ाओ, दोनों बढ़ाने हैं दोनों बढ़ाओ। आपकी ज़िंदगी जैसे जी करता है, जो मर्जी स्टाइल में रहो, एक ज़िंदगी है, पूरा लुफ्त उठाओ, पूरा मज़ा उठाओ। फिर नहीं आने की, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, इसमें तो मज़े ले लो, आगे की आगे देखेंगे। अब दूसरी बात ये कि मैंने क्यों बढ़ाए हैं इतने इतने बड़े बाल। मेरे लिए तो ये देखो, मेरा तो शौक़ है तो मैंने बढ़ाए हैं। दूसरा, मेरे को एक और एडवांटेज है इनका, मैं अपनी जुल्फ़ों से खुद ही खेल लेता हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में कोई मेरी माशूका नहीं है, मेरी कोई मोहब्बत नहीं है। अनलाइक जो लोगों की गर्लफ्रेंड होती है उनके जुल्फ़ों से खेल लेते हैं, जिन पे ये गाने बनते हैं, ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, तो हम अपनी जुल्फ़ों से खेल के ही गुजारा कर लेते हैं दोस्तों। तो कुछ ऐसे दर्द हैं हम गरीब लोगों के। आई होप करता हूँ मेरे जैसे और भी कई भाई होंगे, लेकिन हम अपने आप में बहुत खुश हैं, हम अपने आप में बहुत कंप्लीट हैं। नो वरीज। जो छड़े हैं बाल बढ़ा लीजिए, काम आएंगे, ठीक है। प्रोज हैं कॉन्स हैं दोनों हैं इन चीज़ों के। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि कभी आपने ये बात नोटिस की है कि हमेशा लड़कों के बाल ही क्यों झड़ते, लड़कियों के क्यों नहीं झड़ते। लड़कियां नहीं ट्रांसप्लांट करवाती, लड़कियां नहीं गंजी होती, क्योंकि उसके पीछे रीज़न एक है, भगवान ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, बहुत ज़्यादा। लड़के गंजे हो जाते हैं 22-23 साल की उम्र में आगे, और फिर सोचने लगते हैं शिट हमारी तो लुक्स गई। फिर जब वो बालों वाले लड़कों को देखते हैं अपने साथ, तो बहुत जेलस फील करते हैं। मेरे को पता है बहुत बुरा लगता है जब साथ में खड़े उनके लड़के ऐसे ऐसे बाल को सेट कर रहे होते हैं, जेल लगा के, ड्रायर लगा के, और वो बेचारे देख रहे होते हैं अभी हम भी करते थे शिट, अब कैसे है ना। तो उनको बड़ा फील होता है, मैं समझ सकता हूँ उनके दिल की बात। एक दो दोस्त हैं मेरे नाम नहीं लूँगा मैं, थोड़ा बुरा फील कर जाएंगे। बुरा तो नहीं करते, खैर भाई हैं अपने, लेकिन दोस्तों बुरा नहीं फील करने का। गंजे भी हो रहे तो गंजे विल ऑल्सो रॉक मैन। गंजे जैसे कोई कूल लुक है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो नहीं है। देखो गंजा इज़ वेरी गुड लुक। गंजा भी बहुत बड़े बड़े लोगों को कॉम्प्लेक्स में डाल सकता है, बड़े बड़े बालों वाले लोगों को। दैट इज़ ऑल्सो लुक यार, यू शुड सपोर्ट इट, लुक कूल। बियर्ड रखो, गंजे हो, मतलब इट लुक अ वेरी सेक्सी लुक मैन। रघु राजीव थे रूडीज़ वालों ने, उन्होंने एक नया स्टाइल लेके आए, तो दुनिया अब तक उनको फॉलो कर रही है। यू कैन डू इट। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये, आप टर्बन बांध सकते हैं, पग बांध सकते हैं, पगड़ी बांधना सीख लीजिए यूट्यूब पे, या आसपास बहुत से लोग हैं जो सिखाते हैं। अगर आपकी थोड़ी थोड़ी बियर्ड है या आपकी बियर्ड आती है, तो पगड़ी विल सूट यू वेरी गुड। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पग बांध सकते हो, वेरी गुड एंड नाइस ऑप्शन। बहुत अच्छे अच्छे सरदार हैं हमारी इंडस्ट्री में, एमी विर्क, दिलजीत दोसांझ, बहुत स्मार्ट लगते हैं पगड़ी के साथ। आप भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्लीन शेव मत होइए, क्योंकि क्लीन शेव सरदार वोंट लुक गुड अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी चॉइस आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन बियर्ड के साथ
असरदार लुक्स, सेक्सी एंड पर्सनैलिटी वाला बंदा। तीसरी ऑप्शन आपके पास ये है, आप एक विग खरीद सकते हैं। जो लोग बहुत ही मजबूर है ना, जिन्हें बहुत ही शर्म आती है, जिन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया वाले मेरे को ताने मारेंगे, मैं दुनिया को फेस कैसे करूँगा, जिन लोगों को ऐसा होता है ना, जिनको दुनिया की परवाह है कि लोग क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचेगी, उन भाइयों को मेरा एक ही मैसेज है। पहला मैसेज तो ये, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया को मारो गोली, दुनिया तो बोलेगी, अच्छे लगोगे बुरे लगोगे, दुनिया का तो काम है, दुनिया तो बोलेगी। मेरे दोस्तों, दुनिया का मत सोचो, इट्स योर लाइफ। तुम दो पैदा नहीं हुए अनटिल एंड अनलेस तुम ट्विंस हो, लेकिन भाई बहन हो वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई और बेगाना दुनिया वाला जो तुम्हें जानता नहीं बोलेगा कैसा लग रहा है, गंजा लग रहा है, ये वो अंकल लग रहा है, फॉरगेट इट। हाँ, फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो विग ले लीजिए। विग इज़ अ गुड ऑप्शन। पारस छावड़ा को अगर आपने देखा हो, बिग बॉस फॉलो करते हैं तो बिग बॉस में पारस छावड़ा ने बहुत सेक्सी विग सपोर्ट किया, जिसको एंड में आकर उसने एडमिट भी किया कि हाँ मैं विग पहन रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं चला क्योंकि वो विग लग ही नहीं रहा था और इतना सेक्सी हेयर स्टाइल था। और बंदे के ईयर कट्स हैं, बंदे ने बोला कि हाँ मैं पहनता हूँ यार, मेरा शौक है, मेरे बाल नहीं है तो मैं पहन रहा हूँ, दैट्स, इसमें हम ही भी क्या है, दुनिया पसंद करती है उसको, लड़कियाँ पसंद करती है, लड़के पसंद करते हैं। भाई यू शुड बी बोल्ड एंड यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, परवाह नहीं माननी चाहिए दुनिया की, फॉलो दैट एटीट्यूड। ठीक है। चौथी ऑप्शन आपके पास ये है हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। आप डॉक्टर से रिकमेंड कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, किसी ने करवाया आप उससे पूछ सकते हैं। हालांकि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जिन्होंने करवाया, लेकिन मैं अब उनके साथ इन टच नहीं हूं तो मेरे को नहीं पता है कि उनके बाल आए हैं नहीं आए। लेकिन मेरे को इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं पता है। मेरे को थोड़ा इस चीज़ का, जिस चीज़ का मेरे को नॉलेज नहीं होता है, मैं वो स्प्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लगता मेरे को ऐसी चीज़ प्रमोट करनी चाहिए जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। काफ़ी सिंगर और एक्टर्स ने भी करवाया है तो आप भी करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा इंजेक्शंस लगवाने अपनी खोपड़ी पे, दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। बाकी आपको ज़्यादा तांग है तो आप करवा सकते हैं, काफ़ी पैसा लगेंगे, उसमें खर्चा आएगा, आई डोंट नो हाउ मच, पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहाँ से आप करवा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिन जिन भाइयों के भी बाल रह गए हैं या बियर्ड नहीं आती, जिनकी बियर्ड नहीं आती वो तो नहीं आएगी, वो टाइम से आएगी, आ जाएगी, टेंशन मत लो। कोई और इलाज नहीं है उसका, कोई तेल तूल ये दुनिया वाले जो बेच रहे हैं तेल लगा लो दाढ़ी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं आने का है, सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। बनना है तो बनो, पैसे वेस्ट करने हैं तो करो, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप जो चीज़ आनी है वो अपने आप आएगी, नेचुरल आएगी, हार्मोन्स पे डिपेंड करती है, फैमिली के जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, उससे पहले चीज़ नहीं आएगी। दूसरी बात, अब आप अपने बालों की बात करते हैं तो जो तुम अंदर खा रहे हो, जो तुम अंदर पुट ऑन कर रहे हो वही बाहर दिखेगा। योर बॉडी इज़ लाइक अ टेम्पल, तो बॉडी एक तुम्हारी एक टेम्पल की तरह है, जितना अंदर से साफ रखोगे उतनी ही बाहर महकेगी, ग्लो करेगी, चाहे वो स्किन है चाहे तुम्हारे बाल है। जो तुम अंदर पुट करते हो वही बाहर दिखते। कभी कोई नशेड़ी बंदा देखा है जैसे, जो सुबह से शाम नशे कर रहा हो और बहुत ही हैपनिंग दिखता हो और बहुत ही सेक्सी और वो दिख रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक अच्छा खाओगे नहीं तो अच्छा दिखोगे कैसे, अच्छे लगोगे कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट यही है, यू नीड टू ईट गुड। अब इंडियन डाइट का सीन क्या है? इंडियन डाइट इज़ वेरी पुअर इन मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन एंड अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब सीन ऐसा है कि ना तो हमारी डाइट में प्रोटीन है, स्पेशली वेजिटेरियंस की डाइट में, ना हमारी डाइट में बायोटिन मिलता है, ना हमें ओमेगा मिलता है, ना हमें सेलेनियम मिलता है, ना हमें जिंक मिलता है, ना हमें और बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है हमें नेचुरल डाइट से, कुछ भी नहीं, बहुत कम चीज़ें जो मिलती है। तभी हमारे जो बचे खुचे बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं एक टाइम पे आके, या कुछ भी जो भी। बाकी हमारी कुछ डे टू डे एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, जैसे हम नशे करने लग जाते हैं, या कोई स्मोकिंग कर रहा है, या कोई शराब पी रहा है, या कोई और नशे कर रहा है, तो भी बाल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाके चीज़ को हार्म करते हैं। बाकी हमारी और सेक्शुअल एक्टिविटीज़ जिसमें हम बहुत ही प्राइवेट कुछ अपने मोमेंट्स जो हम स्पेंड करते हैं, जो कि मैं आप समझ सकते होंगे क्या है, उससे भी हमारे बाल काफ़ी डैमेज होते हैं, थिन होते हैं। पहले वो थिन होते हैं फिर वो ख़त्म होते हैं। स्मोकिंग से भी, स्मोकिंग क्या करती है? स्मोकिंग ब्लॉक कर देती है पोर्स को, तुम्हारे बालों के जहाँ से आना होता है धुएं ने, स्मोक उसे ब्लॉक कर देता है, तो वहाँ बाल नहीं आ पाते, तो बाल टूटने लग जाते हैं, थिन होके फाइनली दे फॉल एंड यू एंड अप लूजिंग देम। अब क्या करना है? रेड वाइन नहीं पीनी है। मैंने एक डॉक्टर से रिकमेंड किया था, वो कह रहा था रेड वाइन, स्मोकिंग एंड रेड मीट आर 3 मेन रीजंस जो इस चीज़ को ब्रिटल करते हैं तुम्हारे हेयर को, और तुम्हारे हेयर टूटने लग जाते हैं और तुम एंड हो जाते हो। तुम्हारा एंड रिजल्ट क्या होता है? तुम गंजे हो जाते हो। तो गंजे होना भी माड़ा नहीं है, अगर स्मोक करनी है तो करो बॉस, कोई सीन नहीं है। अगर तुम्हारा दिल करता है, जो करता है कर रहा है, तो गंजे हो जाओगे, क्या सीन है, कोई चक्कर नहीं है, गंजे भी एक हैंड्स अप लुक है। तो अब बात करते हैं दूसरी, तो हमारी डाइट है जो पुअर है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, अब एक एक चीज़ खाएंगे, नेचुरल चीज़ से हम अगर खाते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, हम नेचुरली भी कर सकते हैं उस चीज़ को। नेचुरली कैसे करना है? नेचुरली देखो, हम
बायोटिन हमें मिलता है आलमंड से मिलता है, वॉलनट से मिलता है, एग यॉक से मिलता है। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें बायोटिन मिलता है। फ्लैक्स सीड से हमें ओमेगा मिलता है। वेजिटेरियंस को फ्लैक्स सीड से मिलता है, सेसमे सीड से मिलता है, सनफ्लावर सीड से मिलता है। और नॉन वेज को फ़िश ऑयल से मिलता है, चिकन वगैरह कुछ भी खा लो उससे ओमेगा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, पनीर वगैरह, टोफू वगैरह, आपका कुछ भी हो गया। लेकिन अब सीन क्या है, हम अपने घरों से बाहर रहते हैं, वी आर वर्किंग, वी आर डूइंग, सुबह से शाम हम इधर उधर घूम रहे हैं, हम नहीं फॉलो कर सकते इस रूटीन को। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, देन वील गेट फ्रस्ट्रेटेड कि हमें आज ये नहीं, हमारा वो छूट गया, वो छूट गया, हमने नहीं खाया, ये नहीं किया, तो वील एंड अप लूजिंग व्हाट वी हैड स्टार्टेड। तो अब हम इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई अ मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन इतनी ज़रूरी है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ गुड लाइफ दीज डेज। उसमें सारे मिनरल्स हैं, सारे वाइटमिन। बाय अ गुड मल्टीविटामिन जिसमें सब कुछ हो, बायोटिन हो, ओमेगा हो, सब कुछ हो। ट्राई करना कि प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन लो। थोड़ी कॉस्टली मिलेगी लेकिन उसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होंगे, वो नेचुरली बनी होगी थोड़ी, तो वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ी कॉस्टली है लेकिन सही रहेगी। तो उसमें 60 to 90 कैप्सूल्स होंगे। 1-1.5 महीना खानी है, फिर 1-1.5 महीना छोड़ देनी है, फिर 1-1.5 महीना खानी है। लेकिन जब खानी है तो पानी बहुत पीना है क्योंकि थोड़े गर्म होते हैं, लेकिन खानी ज़रूर है। बाकी थोड़ी बहुत आप नेचुरल डाइट फॉलो कीजिए अब अपनी, उससे भी सही होगा। लेकिन सब डिपेंड करता है तुम्हारे खाने पीने पे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मल्टीविटामिन खाइए। ऐसे तो 18 रुपये का भी सुपराडाइन आता है, फॉली हेयर आता है मल्टीविटामिन में, लेकिन दे आर चीप बट दे आर नॉट गुड इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अब अच्छे मल्टीविटामिन परचेज़ कीजिए। आफ्टर ऑल यार तुम्हारे बाल हैं, एक बारी चले गए फिर लाखों रुपए लगाओगे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अच्छा खाओ तो ही अच्छे रिजल्ट्स तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे है, तुम्हारी चीज़ है, किसी और को कोई नहीं पड़ी, ना मेरे को किस पड़ी है, ना किसी और को कुछ पड़ी है। तुमने अपने बाल काबू में रखने हैं, तुमने सही रखने हैं, तो भाई पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात हम आते हैं उस पर कि डीएचटी। एक डीएचटी हार्मोन होता है, वो ऐसा है कि अब मैं जो बात कर रहा था लड़कियों के बाल क्यों नहीं करते, क्योंकि लड़कों में हार्मोन होता है डीएचटी। डीएचटी इज रिलेटेड टू टेस्टोस्टेरोन। अब डीएचटी जब बॉडी में इंक्रीज होता है तो हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब डीएचटी इंक्रीज होता रहता है बॉडी में काफ़ी चीज़ों की वजह से। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या है, टेस्टोस्टेरोन नहीं कम करना है हमें। अगर हम टेस्टोस्टेरोन कम करेंगे बॉडी में तो भाई साहब हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ख़राब होगी, हमारी रिप्रोडक्शन जो है, मतलब एक मेन सेक्सुअल हार्मोन या जो हमारे ऑर्गन्स है वो ख़राब होंगे। इन द लॉन्ग रन हमारी कुल नहीं चल पाएगी आगे, समझ रहे हो। तो भाई साहब हम बाल गवा सकते हैं लेकिन टेस्टोस्टेरोन कतई नहीं। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मर्दानगी। To a man, to be a man, we need testosterone, so don't lose testosterone। अब कई चीज़ें मार्केट में ऐसी आती हैं जो डीएचटी ब्लॉकर मिलेंगी आपको, नेचुरल भी और मेडिसिन भी। हमने मेडिसिन नहीं लेनी है, वी हैव टू गो फॉर द नेचुरल थिंग्स इस केस में। अब नेचुरल थिंग्स क्या हैं, ग्रीन टी डीएचटी ब्लॉकर, मैंगोज फ्रूट्स में डीएचटी ब्लॉकर, टमेटोज डीएचटी ब्लॉकर, मशरूम, स्पिनच, दीज आर ऑल डीएचटी ब्लॉकर। बाकी आप गूगल पे और भी देख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें, आप ये खाइए, बाल भी अच्छे रहेंगे, स्किन भी अच्छी रहेगी, डीएचटी ब्लॉक भी होगा। दीज आर द नेचुरल डी। ग्रीन टी के तो वैसे ही बहुत फ़ायदे हैं। ग्रीन टी इज़ अ वेरी एंटीऑक्सीडेंट थिंग। और भी चीज़ें मेरे को पता है कई लोगों को टेस्ट नहीं आता यार, कड़वी कुड़वी ये वो, लेकिन आजकल बहुत फ्लेवर्स आ रहे हैं अलग अलग तरह के, तो कोई ना कोई आपको सूट कर जाएगा। हैव दैट बट नॉट इन एक्सेस। कैफ़ीन इंटेक ज़्यादा एक्सेस में नहीं करनी क्योंकि कैफ़ीन हार्म्स योर स्किन ज़्यादा इंटेक में। ठीक है, देन ये तो हो गया आपका डीएचटी ब्लॉकर। अब डीएचटी को हमने करना है ऐसे ब्लॉक, लेकिन हमने टेस्टोस्टेरोन को हार्म नहीं करना है। टेस्टोस्टेरोन को मैं अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ आपको, लॉन्ग रन में फिर पछताओगे आप। टेस्टोस्टेरोन को नहीं खत्म करना है। टेस्टोस्टेरोन इज वेरी नेसेसरी फॉर बिल्डिंग मसल्स इन एवरीथिंग। टेस्टोस्टेरोन इज वेरी नेसेसरी फॉर अ मेल टू बी अ मेल, अंडरस्टैंड दैट। नेचुरल चीज़ लो, डीएचटी, बाल सही रहेंगे। अब हम आते हैं केयर पे। अब किसी चीज़ की केयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ हो, हम गाड़ी लेते हैं, कुछ लेते हैं, सेम इज़ द केस विद आवर बॉडी, हमारे बाल। हफ्ते में 2 बार ही शैम्पू करना है, उससे पहले ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग किससे करनी है, नेचुरल ऑयल से, बी इट कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल। और ये परफ्यूम्ड ऑयल्स नहीं लेने हैं जो मार्केट में गंद फैला रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चीप ऑयल्स लीजिए, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन चीप ऑयल, सरसों का ऑयल, नारियल का तेल। किसी को कहिए भाई मेरे सिर पे मसाज करते, सर्कुलेशन बढ़ेगी, मॉइस्चर आएगा बालों में, कंडीशनिंग होएगी। 2-3 घंटे बाद आप बाल धो लीजिए किसी भी नॉर्मल शैम्पू से, लॉरियल के, पैंटीन के, डव भी, जो भी मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, सैशे में ले लीजिए। कोई बड़े शैम्पू महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-2, 3-3 हज़ार के वेस्ट मत करना। मैं सब करके देख चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हुआ है, मार्केटिंग है, कोई फ़ायदा नहीं है, सेम चीज़ है। कंडीशनर बहुत ज़रूरी है, शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाइए।
एंड्स पे। कंडीशनर से क्या होगा, जो रफनेस है शैम्पू करने के बाद जो बाल रफ हो जाते हैं या उलझने लग जाते हैं, वो कंडीशनर से स्मूथ हो जाते हैं, मॉइस्चर उसमें कंडीशनिंग आ जाती है। फिर आप एक एग मास्क यूज़ कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि यार मैंने एक अफवाह सुनी है, पता नहीं ये बात है या नहीं है, कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं उनके बाल बहुत सिल्की होते हैं, वो लोग बियर से बाल धोते हैं। ये बात मेरे को हजम नहीं होती, क्योंकि ये बात प्रैक्टिकली है नहीं, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। भाई किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बियर से बाल धोगा। चल एक जना धो सकता है, सबके बाल इतने इतने सेक्सी हैं, और बियर कोई सिर पे लगाने की चीज़ है क्या? खुद से पूछो। जो चीज़ से सरूर होता है, बालों को नशा देना है क्या? लोगों ने बियर शैम्पू बना दी, पार्क एवेन्यू वालों ने। साथ के साथ लोग मार्केटिंग वाले ऐसे उठते हैं कि हाँ बस उसी शेप में बना दिया, और इतना वाहियात शैम्पू है वो, इतना रफ करता है बालों को। आई डोंट नो तुम्हें सूट किया होगा या नहीं, बट आई डोंट थिंक सो, इट्स वेरी हार्श। तो नॉट अ वैलिड थिंग बियर वगैरह। मे भी अच्छे होते हों बाल, पर नहीं यार। तो अब आगे आते हैं। तो हाँ, जिनके लंबे बाल हैं उनको हफ्ते में 2 बारी तेल ज़रूर लगाना है, और उससे पहले बाद कंडीशनिंग ज़रूर करनी है। कोई भी कंडीशनर ले लीजिए आप। बाकी आप ये एग मास्क वगैरह यूज़ कर सकते हैं, हनी वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपने सिर पे टाइम टू टाइम। देन कम्स योर, जिनके बाल छोटे हैं और जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह या किसी स्पोर्ट्स में है, उनको क्या है, उनको रोज़ धोने हैं बाल, क्योंकि यार स्वेट होता है, गंद होता है, फंगस जमती है, तो क्लीन करनी है, स्कैल्प क्लीन रखनी है, वो रोज़ धोएंगे बाल, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इट ऑल बेसिकली डिपेंड्स ऑन एन एक्टिविटी। अगर तुम्हारे लंबे बाल और तुम रोज़ स्वेटी हो रहे हो तो तुम्हें भी रोज़ धोने पड़ेंगे, ठीक है? पर यू डोंट ट्राई टू ओवर वॉश दैम, अवॉइड। हाँ, अब एक दूसरी चीज़, ड्रायर नहीं यूज़ करना, वैक्स नहीं यूज़ करनी, ये सब जेल जुल नहीं यूज़ करनी। ये कॉलेज वाली चीज़ें छोड़ दो भाई साहब, क्यों यूज़ करते हो यार? ये कॉलेज में क्या ज़रूरत है? दीज थिंग्स आर मेंट टू बी ओकेजनली यूज्ड। ये तुम्हारे बाल उड़ाती हैं। ड्रायर इज़ द मोस्ट हार्मफुल थिंग एवर यूज्ड ऑन हेयर। गर्म हवा छोड़ता है, बाल ड्रफ करता है यार। वो कभी कभी हो गया, यूज़ कर लिया नहीं, कभी मत यूज़ कीजिए उसको यार, डोंट यूज़ इट। इज़ अ वेरी गंदा प्रोडक्ट, मतलब वेरी गंदा टूल है वो, ठीक है? फिर ये तुम्हें ये रिबॉन्डिंग वगैरह ये सब मत कराना। ये सलून वाले तुम्हें लालच देंगे, ये करवा लोगे बहुत सेक्सी लगोगे, मत करवाना भाई साहब, डोंट डू इट, नो, लेट इट बी नेचुरल। बाल गए तो गया, फिर मत रोना कि यार रिबॉन्डिंग रिबॉन्डिंग कुछ नहीं होगी फिर। हाँ, गंजे रह सकते हो तो रह लेना, और जो मैंने बाकी ऑप्शंस बताई हैं वो कर लेना, लेकिन अगर गंजे नहीं होना तो रिबॉन्डिंग, मैंने पिछले 1 साल में 2 बारी रिबॉन्डिंग, केराटिन और कर्लिंग करवाई है, मेरे को पता है, और कलर भी करवाए हैं बाल। मैं हर दूसरे दिन करवाता था ये चीज़ें, मेरे को शौक इतना चढ़ा हुआ था, पर मेरे को पता है मेरे बालों का क्या हाल हुआ। जनवरी में जाके एक पैच सा हो गया मेरे बालों में, वो चलो इस रीज़न से नहीं हुआ। जनवरी में मैंने थोड़ा खाना पीना किसी वजह से कम कर दिया था, और थोड़ा मैं बाल बूल धो नहीं पाया, सफाई नहीं रख पाया, तो मेरे को एलोपीसिया हो गया था। काफ़ी लोगों को होता है, या तो वो इंजेक्शन से ठीक होता है इमीडिएट रिजल्ट, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मल्टीवाइटामिन्स खाइए। वो बेसिकली इसलिए होता है कि तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है किसी वजह से। वो जब रिकवर करती है बॉडी 2-4 महीने में, तो फिर हो जाता है। एक्चुअली मेरे को 2011 में हुआ था जब पहली बारी, तो मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गया था, भागा भागा डर डर के, तो उसने मेरे को तब समझाया था। तो या फिर 8-9 साल बाद हुआ मेरे को, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आजकल ये काफ़ी चीज़ें आम होती रहती हैं, तो डोंट वरी, सब सही हो जाता है, फिक्र मत करना। हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्सरसाइज करनी रेगुलर, पानी पीना दबा के, और जो मैंने टिप्स बताई है वो फॉलो करनी है, अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। जो बचे बाल हैं उनकी बरकत होगी और वो अच्छे अच्छे रहेंगे। तो अगर बाल भी बढ़ाने हैं तो बहुत पेशेंस चाहिए इस चीज़ में, पेशेंस रहना, हर काम में पेशेंस चाहिए, क्योंकि एंड रिजल्ट्स फिर फ्रूटफुल होते हैं अगर तुम पेशेंस रखोगे। अगर सब्र नहीं रखोगे, बीच में छोड़ दोगे, देखो चलो कोई भी काम है, आज मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, मैं कोई और भी काम शुरू करता हूँ, मैं 10 दिन करता हूँ, 15 दिन करता हूँ, साल करता हूँ, 6 महीने करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, मेरे को कोई देख नहीं रहा है, मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मैं तो छोड़ रहा हूँ ये। क्यों? क्योंकि मेरे पेशेंस नहीं है। पेशेंस इज़ द ओनली की टू सक्सेस। जब तक आप पेशेंट हो किसी चीज़ को लेके, आप सब्र हो है आप में, तो आप कुछ भी पा सकते हो ज़िंदगी में अपनी मेहनत से। मेहनत करते रहो, भगवान आपका साथ देगा। बाल बढ़ाने में भी पेशेंस है, दाढ़ी बढ़ाने में भी पेशेंस है, देखो सब्र करना बहुत ज़रूरी है, एंड में रिजल्ट्स आर फ्रूटफुल। ऑब्वियसली यू लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ अप टू यू। तुम क्या चाहते हो? तुम बाल खड़े करना चाहते हो, यू कैन कलर देम, ड्रेडलॉक्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपका शौक है यार, अपने शौक पूरे करो यार। दुनिया क्या, बाबा बुब्बा बहुत कुछ बोलती है मेरे को, फोटो करने का नहीं, ये वो पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं मेरे को कमेंट में, आई डोंट गिव अ डैम मैन। मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकालता हूँ, आई लाफ एट ऑल, क्योंकि मेरे को यार फ़र्क नहीं पड़ता ना, जब तक मैं खुद में खुश हूँ, मेरे को क्या परवाह किसी की। जो मेरे को मैटर करते हैं, देखो मेरे को मैटर करते हैं सारे, जो लोग मेरे को प्यार करते हैं, जो नहीं भी प्यार करते मेरे को, वो भी मैटर करते हैं, लेकिन मेरे को मैटर क्या करता है कि मैं खुश हूँ कि नहीं खुश हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी जो जैसे बने हो यार आप, जैसे खुदा ने बनाया है, जो जिन भाइयों के बेचारों के बाल झड़ भी गए हैं, डोंट वरी अबाउट इट यार, यू आर द बेस्ट, ट्रस्ट मी, आर द बेस्ट।
डोंट वरी अबाउट इट। दिल से अच्छे होने चाहिए, लुक्स भी सेक्सी हैं तुम्हारी। जो इंसान अंदर से अच्छा है ना, वो बाहर से अपने आप खूबसूरत है। उसको देखने वाले की पारखी नज़र चाहिए, वो वैसे ही तुम्हें पहचान लेगा। तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बाल है नहीं है, डोंट वरी यार। दुनिया का काम है, दुनिया बोलती है। दुनिया ने आज भी बोलना है, दुनिया ने कल भी बोलना है, दुनिया ने हर पल में बोलना है। तुम अच्छे दिखो बुरे दिखो, दुनिया ने तो बोलना ही बोलना है। लेकिन तुम्हारा क्या काम है, तुमने अपने लिए जीना है, तुम दुनिया के लिए नहीं जीना है, ठीक है दोस्त। चाहे तुम गंजे हो, तुम चाहे तुम फेयर नहीं हो स्किन, चाहे तुम कुछ हो चाहे कुछ हो, चाहे जो भी हो यार, यू शुड बी हैप्पी विद योर सेल्फ। यूर एन इंडिविजुअल, यूर यूनिक इन योर ओन सेल्फ। तो हमेशा अपने आप में खुश। अगर तुम मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई आज की, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, ब्लॉगिंग करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, बी सेफ एट योर प्लेसेस एंड डोंट वरी, वील ओवरकम दिस सिचुएशन वेरी फास्ट इन वेरी फ्यू डेज। बी सेफ गाइस, बी हेल्दी, स्टे फिट।